हेलो दोस्तों, आज हम मटर के परोठा, सेवइयाँ और आलू दम बनाए हैं। चलिए आप लोग भी बनाइए। इसके लिए हमने 500 ग्राम हरे मटर लिए हैं। ये देखिए 500 ग्राम है, ताज़ी है। और कुछ हरी धनिया लिए हैं। और अपने झाल के अनुसार आप कितना झाल खा सकते हो उस हिसाब से मिर्चा लीजिएगा। 2 इंच अदरक लीजिएगा। अब कढ़ाई गरम हो गया है, हम 1 छोटी चम्मच से तेल डालेंगे, रिफाइन ऑयल देंगे और मटर को उसमें हम हल्का सा फ्राई करेंगे, जो इसका कच्चापन मर जाए, ये कच्चा नहीं लगे। 5 से 10 मिनट हम इसे यूँ चलाते रहेंगे। हल्का सा नमक देंगे। जब तक हरी मटर पक रहा है तब तक हम धनिया का पेस्ट बना लेते हैं। धनिया, अदरक और मिर्चा का पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए मटर हो गया है। हमें गैस अब बंद करेंगे। ये देखिए धनिया और अदरक और मिर्चा का पेस्ट है, उसे हम बाहर निकाल ले रहे हैं। और फिर मटर को हम ठंडा करके उसे पीस लेंगे। ये देखिए इस तरह का पेस्ट बना लीजिए और फिर उसी पेस्ट, धनिया के पेस्ट में उसे मिला दीजिए। सबको हमने पीस लिए हैं। अब फिर कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल देंगे। 2 या 3 चम्मच आप तेल दीजिए, रिफाइन ऑयल दीजिए। तेल गरम हो गया है, अब उसमें हम 1 चम्मच जीरा देंगे। थोड़ी सी हींग देंगे। छोटे चम्मच से 1 चम्मच हींग देंगे। मटर है, गैस करता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा हींग देना ज़रूरी है। और ये धनिया है, फ्राई किया हुआ है, क्रश किया हुआ है, हल्का हल्का टुकड़ों में 2-3 चम्मच दीजिए, छोटे चम्मच से। ये धनिया पाउडर है, ये जीरा है, ये सौंफ पाउडर है, सभी को अच्छे से भून लीजिए थोड़ा। ये हल्दी है, अब हम पिसा हुआ मटर को इसमें मिक्स करेंगे। मिक्स करके अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। इसी तरह मिलाते हुए हम इसे भूजेंगे।
नमक आप अपने अंदाज से दीजिएगा। इसमें कश्मीरी मिर्चा 1 चम्मच छोटा चम्मच से दीजिएगा कलर के लिए। ये चिपक रहा है कि तो इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब छोड़ देगा। आप भूनते जाइए, देखिए सब छूट जाएगा। चलाते हुए इसे भूनना है। लगभग ये हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला 1 चम्मच, और 1 चम्मच या 2 चम्मच आप चीनी दीजिएगा। चीनी देने से टेस्ट अच्छा आता है। ये देखिए हो गया है, सब कढ़ाई भी छोड़ दिया है। देखिए भूनते हुए आराम से एकदम बिल्कुल सूखा सूखा हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा गोल मिर्च टूटा हुआ डालेंगे, वैसे और टेस्ट बढ़िया आता है। ये देखिए हो गया है। अब हम चलते हैं आटे का तैयारी करने। तो देखिए हमने बना लिया है। और आटे में हमने अब मैदा लिया है 2 कप, 3 कप, और 1 कप आटा लिया है। थोड़ा सा नमक लिए हैं और थोड़ा सा तेल लिए हैं। तेल मिलाकर उसको 1 घंटा पहले सान के रखे थे। बहुत ही सुंदर हुआ है मटर तो। अब देखिए इस तरह का भर के आप इस तरह छान भी सकती है, पूरी के तरह, कचौड़ी की तरह छान भी सकती हैं, और इसे तवा पर भी बना सकती हैं। हमने तवा पर बनाया है। ये देखिए मीडियम आंच पर बनाइएगा, नहीं बेसी होना चाहिए, नहीं कम होना चाहिए। ये बिल्कुल पतले पतले हैं, खूब मोटा भी नहीं है। पतला पतला सबसे बढ़िया होता है। रिफाइंड ऑयल दे के चारों तरफ से कोटिंग कीजिए। आप बनाइए एक बार, देखिए कितना टेस्टी बनेगा। इस तरह करके कड़े कड़े सेक लीजिए, और उसके बाद आप इसे आलूदम के साथ खाइए, या चाय के साथ खाइए, या कोई भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है।
और हमने ये जो रोटी पर बना हुआ पराठे पर ये हमने फिर डाल दिए। इसमें जो एक्स्ट्रा तेल होता है वो तान लेता है, बिल्कुल ही निकल जाता है ऊपर का तेल। जो बेलने में भी कितने आसान है, देखिए कितने अच्छे से बेले जा रहे हैं। देखिए जब हमने तेल लगा रहे हैं, ऊपर ऊपर तेल भी दिख रहा है। दोनों तरफ से तेल नहीं देंगे तो पराठे भी अच्छे नहीं बनेंगे। अब इसी के ऊपर हमने इस पराठा के ऊपर हम इस पराठा को डालेंगे। ये देखिए इस तरह डालने के बाद उसको दोनों तरफ से पलट कर उसमें कर दें। उसका एक्स्ट्रा तेल जितना होता है उसमें चला जाता है। बनाइए, इसे आप भी खाइए और हमें बताइएगा कमेंट करके कि कैसा बना है। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।